हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट गणित है। ये डेट 22 अक्टूबर 2020 की है। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, परिमेय संख्या। तो ये हमारा वर्कशीट पे चैप्टर नंबर 2 आया है अब। तो आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आपने बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना तो सीख चुके होंगे। तो सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजकों को दोहरा लेते हैं। अब आप थोड़ा भूल भी गए होंगे बीजीय व्यंजक में कैसे समीकरण बनाते हैं, तो थोड़ा दोहरा लेते हैं और सोचते हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं। अब राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। अब बीनू है जो वो राजू से छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। अब राजू कितने वर्ष का है, कितनी आयु है उसकी, वो हमें नहीं पता। बस ये इससे बड़ा है 3 साल और ये इससे छोटा है, ये पता है हमें। तो ये फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दी गई है, एक कथन दिया गया है कि जब राजू 12 वर्ष का होगा, तो ये हमें बस कथन है। आप इसे अच्छे से हमें, क्योंकि राजू की आयु ज्ञात तो है नहीं, इसलिए हमने ऐसे बनाया कि जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू 9 वर्ष का होगा, क्योंकि 3 साल छोटा होना है ना, 12 से 9 तो 3 साल आ जाएगा हमारा। और जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा, तो 15 को तो ये हमारा तब भी 3 वर्ष ही आएगा। तो यहाँ पे आपको एक टेबल भी दे रखी है ऐसे में कि राजू 12 वर्ष और बीनू 9 वर्ष, और राजू 15 वर्ष तो बीनू 12 वर्ष। तो ये जो राजू की हमें नहीं पता, वो कभी भी कितनी की एज का भी हो सकता है, पर ये जब हमारा राजू x का होगा तो बीनू हमारा x-3 का होगा। तो ये हमारा कथन बन गया, अर्थात हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। यानी हर स्थिति में, इसमें भी स्थिति में 3 वर्ष छोटा है, इसमें भी 3 वर्ष छोटा है। तो अतः यदि राजू x वर्ष का होगा, या अब हमें राजू की आयु नहीं पता तो हमने उसे x वर्ष का कर दिया, तो बीनू x-3 वर्ष का होगा। तो ये हमारा जो बीनू है वो x-3 वर्ष का होगा। अब याद रखना आपको, x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए कराते हैं। हम x के स्थान पर I, P, M, T, Y, Z, A, B, C, D कुछ भी रख सकते हैं, आदि को भी अचर राशि ले सकते हैं। तो ये जो हमारा x है वो अचर है। तो आइए एक ही स्थिति को विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। अब हमें एक ही स्थिति गई है, उसे ही विभिन्न तरीकों से हमें चर्चित करना है। तो कथन 1 और ये कथन 2। पहले कथन 1 करते हैं। सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। तो सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक है। तो अमीना के पास कितने कंचे, x कंचे। हमें अमीना का नहीं पता, बस हमें पता है सरिता के पास 10 कंचे अधिक है इससे, अमीना से। तो सरिता के पास सरिता के पास हमारा x+10 हो जाएगा, क्योंकि अमीना के x है, क्योंकि हमें नहीं पता, और जो सरिता के पास 10 अधिक है तो +10 हो जाएगा, कंचे हैं। तो ये व्यंजक रूप में हो गया हमारा। अब हमें इसे इक्वेशन के रूप में, यानी समीकरण के रूप में लगाना है। तो समीकरण के रूप में हमें पहले सरिता का भी तो ज्ञात करना पड़ेगा कि सरिता के पास कुल कितने हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया, तो सरिता के पास कुल है 20 कंचे हैं, और जो अमीना से 10 अधिक भी है। तो अमीना के पास अभी भी हमें नहीं पता, x कंचे ही है, जो कि x एक अचर है, और सरिता के पास x+10 है। तो x+10 क्या हो गया, एक व्यंजक रूप हो गया। और सरिता के पास कुल कितने थे, 20 कंचे थे। तो आप x+10 इज इक्वल टू 20 हो गया, हमारा 20 हो गया। तो ये समीकरण रूप हो गया, जिसमें हमारी एक साइड में भी और दो साइड में, तो हमारी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10 और 10 को प्लस करेंगे हम, तभी तो 20 आएगा। तो उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं, जो अमीना से 10 अधिक है, जिसे हमने समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। आओ समीकरण को समझें। एक समीकरण की पहचान
इज इक्वल यानी अर्थात समानता के चिन्ह से होती है। अब हम समीकरण को कैसे पहचानते हैं? एक इज इक्वल के साइन से, के इक्वल का साइन है कि जब हमारी इधर की स्टेटमेंट भी और इधर की स्टेटमेंट भी दोनों सही, दोनों एकदम बराबर होती है, तब हम इज इक्वल लगाते हैं। तो उपरोक्त समीकरण में जो हमारी ये ऊपर समीकरण दिया गया था उसमें x+10 = 20 था। तो x क्या था? एक चर था। x+10 था एक रैखिक व्यंजन, और इज इक्वल टू क्या था? समानता का चिन्ह। तो अब हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। तो अब रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण में जो बायां पक्ष इक्वल होता है दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। सेकेंड है समीकरण का हल। समीकरण के दो पक्ष तुला के पलड़ों की तरह होते हैं तथा दोनों पक्षों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से क्रियाएं की जा सकती है। अब समीकरण में दो पक्ष होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 10 + 10 कर लें और इधर हम 5 + 15 कर लें, तो दोनों में तो हमारा 20 ही आएगा, तो हमारे दोनों बराबर ही हुए। तो अगर हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, और माइनस भी हमें दोनों तरफ लगाना है, मल्टीप्लाई भी हमें दोनों तरफ लगाना है, डिवाइड भी हमें दोनों तरफ लगाना है, तभी हमारी एक समीकरण बनती है। तो आगे हमें दिया गया एक क्वेश्चन दिया गया। अब हमें निम्नलिखित समीकरण में से एक चर वाले समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोल लगाइए। अब आपको एक चर वाले समीकरण छांटने और जो एक चर वाले समीकरण है उन पे गोला लगाना है। तो x+3 = 5। तो x+3 = 5 क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तो हाँ, क्योंकि इसमें एक ही चर है, दो चर तो नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चर है। दूसरा है हमारा 3y + 5 = 2, यानी 3y + 5 = 2, यानी 2। तो ये हमारा इक्वल है। क्या ये इसमें हमारा एक ही चर है? तो हाँ, हमारा एक ही चर है, और कोई चर तो नहीं है इसमें, तो ये भी हमारा होगा। इसमें भी एक ही चर है, और इसमें भी हमारा t एक ही चर है, इसमें भी हमारा एक ही चर है। आप x देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3, क्योंकि 3 के साथ भी हमारा, 2 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 है। सिर्फ हमारे क्या पूछा गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और 7th है हमारा, इसमें भी एक ही चर है, तो ये अब एक ही चर है, इधर भी एक चर है, आप देख सकते हैं। तो पर ये हमारे x ही तो है, अगर ये y हो जाता तो ये नहीं होता, पर ये हमारा x ही है, इसलिए ये हमारा होएगा। तो ये इस पर भी आप गोला लगा देंगे। अब इसमें हमारे दो हैं, अगर ये x+x होता तो ये हमारा हो जाता, पर इधर भी है तो हमारा नहीं होगा ये, तो ये भी आप क्रॉस लगा देंगे। तो हमारे पास ये और ये, मैं अलग से बता देती हूँ, हमारे पास एक ये एंड क्वेश्चन नंबर 6 और 8, बस ये दोनों हमारे गलत हैं, और आप सब पे गोला लगा देंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैंने आपकी इंग्लिश मीडियम भी बना दी है, और जो आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है सेकंड वाली, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस।